Hello or welcome back students. In this video we are going to continue your business mathematics of finance. आज की वीडियो में हम एक थोड़ा सा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का, जैसे हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चंस करे थे, सिमिलरली एक अलग क्वेश्चन मैं आपके साथ एक ही क्वेश्चन डिस्कस करूँगी, लेकिन ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको इसे ध्यान से समझना है। और इस वीडियो को देखने से पहले आई होप यू गाइज आर गोना सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स जिनको बिजनेस मैथमेटिक्स पढ़ना है। और साथ के साथ आप जो सब्सक्राइब करोगे तो हिट कर देना बेल आइकन बटन दैट यू गेट नोटिफाइड ईच एंड एवरी टाइम वेन एवर आई अपलोड अ वीडियो। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, क्वेश्चन को पहले हम ध्यान से समझेंगे। व्हाट क्वेश्चन इज आस्किंग, व्हाट क्वेश्चन इज सेइंग। क्वेश्चन बोलता है कि एक मैन है जो जिसने उधार लिया है 500 रुपये ड्यू इन 3 मंथ्स। ठीक है, जिस 3 महीने में चुकाना है विथ इंटरेस्ट ऑफ 5% इंटरेस्ट है। अब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा 5% पर एनम है या क्या है, तो ऑब्वियसली हमारा जो इंटरेस्ट होता है वो पर एनम के हिसाब से होता है, तो हम पर एनम मानेंगे। एंड 1500 ड्यू इन 9 मंथ्स विथ इंटरेस्ट ऑफ 4%, और 1500 रुपये उसे 9 महीने के बाद चुकाने हैं। ठीक है, इफ़ मनी इज़ वर्थ 6%, व्हाट अ सिंगल पेमेंट मेड एट द एंड ऑफ 6 मंथ विल डिस्चार्ज इज डेट। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि देखो, मैं अगर आपको एक बात करूँ ना, ये देखो यहाँ पे मैं एक टाइम लाइन बताती हूँ। ठीक है, यहाँ पे उसने जो है 500 रुपये लिए, तो ये 500 रुपये उसे चुकाने हैं 3 महीने बाद। सपोज करो ये फर्स्ट मंथ है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10th, 11th एंड 12th। ठीक है, तो ये जो 500 रुपये हैं उसे चुकाने हैं 3 महीने बाद, यानी कि 1, 2, 3। यहाँ पे उसको ये 500 चुकाने हैं, यानी कि 3 मंथ्स के अंदर, और उस पर इंटरेस्ट रेट लगेगा एट द रेट ऑफ 5%। ठीक है, और साथ में उसने 1500 रुपये का भी उधार लिया है। उस 1500 रुपये को उसको चुकाना है 9 महीने बाद, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि यहाँ पे चुकाना है। ठीक है, यहाँ पे चुकाना है और इस पे उसको इंटरेस्ट देना है एट द रेट ऑफ 4%। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आप ये बताओ कि अगर वो 6 महीने बाद पेमेंट करे दोनों की मिला के, तो 6 महीने बाद उसको कितनी पेमेंट करनी चाहिए कि उसका जो डेथ है ना, उसका जो उधार है वो डिस्चार्ज हो जाए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे 6 मंथ में वो कितनी पेमेंट करे दोनों की मिला के कि उसका उधार चुक जाए। तो हमें इसकी वैल्यू यहाँ तक लानी है और इसकी वैल्यू भी यहाँ तक लानी है। बात समझ में आ गई कि उसने पहले तो एक 3 महीने का उधार लिया और एक 9 महीने का उधार लिया, तो हम बोल रहे हैं कि क्या वो अमाउंट क्या होगी जो वो 6 महीने बाद चुकाए दोनों के मिला के, कि उसका जो डेट है, उसका जो उधार है वो ख़त्म हो जाए। बात समझ आई? पहले तो आप मुझे बताओ कि आपको इतना क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया। ठीक है, साथ के साथ एक चीज़ और भी बोली है कि जो अगर वो जो इंटरेस्ट रेट जो आपको 6 महीने वाला है ना, 6 महीने बाद, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो इंटरेस्ट रेट है वो 6% है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो ये इंटरेस्ट, देखो अगर आप 500 रुपये 3 महीने बाद चुका रहे हो तो उसका इंटरेस्ट रेट 5% है। अगर आप 1500 रुपये 9 महीने बाद चुका रहे हो तो उसका इंटरेस्ट रेट 4% है। अगर ये दोनों मिला के आप 6 महीने बाद पे करोगे तो इसका अमाउंट आपका कितना होगा, इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना होगा, 6% होगा। इज़ दैट क्लियर? आपको समझ आया मैंने क्या पूछा? चलो, क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन में क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको ये समझ आ गया कि आपको कितना जो है वो अमाउंट पे करना है। ठीक है, चलो अब सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखो कि आप सबसे पहले ये निकालो कि जो आपका 500 रुपये है ना, अगर वो आप 3 महीने बाद चुकाओगे तो आपको कितना अमाउंट चुकाना है। ठीक है, आपका जो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल 1 + R/T। ये होता है ना आपका प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 +
R इंटू टी, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो अगर मुझे अमाउंट चुकानी है, जो अमाउंट है मेरे पास ड्यू है एट द एंड ऑफ 3 मंथ्स, ठीक है, एट द रेट ऑफ 5%। तो अगर मैं इस अमाउंट को 3 महीने बाद चुकाऊँ, 500 रुपये की अमाउंट को 3 महीने बाद, मुझे कितना अमाउंट देना पड़ेगा? प्रिंसिपल मेरा 500 रुपये है प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.5% है, तो 0.05 लिख सकती हूँ। टाइम कितना लिखोगे? टाइम 3 महीने है, तो आप इसको क्या लिख दोगे? 3 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। 3 डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे? 12। अब ये बताओ 3 डिवाइडेड बाई 12 क्यों लिखा? क्योंकि 3 मंथ्स हैं और टोटल मंथ्स आपके 12 होते हैं, ठीक है। और साथ में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये पूरे साल का दिया होता है, तो यहाँ नीचे किससे डिवाइड होना चाहिए? 12 से ही डिवाइड होना चाहिए। आप इसको कैलकुलेट करोगे 1 प्लस ये दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे आपका, तो 3 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 0.05, तो ये आपका आ जाता है 0.0125। आप इसको यहाँ पे इसके साथ प्लस करोगे तो 1.0125, मल्टीप्लाई करो इसको तो ये आपका आ जाएगा 500 से मल्टीप्लाई करने के बाद 5062.5। यानी कि अगर आप 3 महीने बाद 500 रुपये चुकाना चाहोगे तो आपको कितना पे करना पड़ेगा? 50,625, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपको कितना चुकाना पड़ेगा? 50,625। लेकिन आपको, आप बोल रहे हो कि नहीं है, आप अमाउंट 6 महीने बाद चुकाओगे, तो आपको किस तरीके से करना है? अब आप यहाँ पे लिखोगे वैल्यू ऑफ रुपीज़ 50,625 at the end of 6 month at the rate of 6%, ठीक है, एट द रेट ऑफ 6%। तो अब आपका यहाँ पे जो है वो प्रिंसिपल कितना हो गया? प्रिंसिपल आपका हो गया 506.25, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अब आपको कितना लेना है? 6%, यानी 0.06। और आप यहाँ पे मंथ्स कितने लोगे? 3 मंथ्स लोगे, क्योंकि आप 3 महीने तक तो यहाँ तक निकाल चुके हो ना। अब यहाँ से यहाँ तक कितना और हो जाएगा? 3 मंथ्स, तो 3 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। इसको कैलकुलेट करोगे, मैं डायरेक्ट कैलकुलेट करके आंसर लिख रही हूँ। तो आपका 3 डिवाइडेड बाई 12 करने पे आया 0.25, फिर मैंने उसको मल्टीप्लाई किया 0.06 से, तो 0.15 आया, तो ये 506.25, और इसको आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो 1.015, तो ये आपका आ जाएगा 506.25। तो ये आपका अमाउंट आ गया 515.85, मैंने राउंड ऑफ कर लिया। यानी कि जो आपकी 500 रुपये की वैल्यू है वो तीसरे महीने तक तो इतनी है, लेकिन इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाने से छठे महीने में पे करोगे तो आपको कितना पे करना पड़ेगा? इतना पे करना पड़ेगा। लेकिन हमें तो टोटल अमाउंट निकालनी है ना। तो टोटल अमाउंट निकालने के लिए मैंने ये 500 रुपये तो निकाल लेगी, 500 रुपये के 6 महीने बाद कितना अमाउंट बनेगा। अब मुझे ये निकालना है कि जो ये मेरे को 9 महीने बाद 1500 रुपये पे करना, उसका क्या अमाउंट है। देखो, तो पहले तो मैं इस 1500 रुपये की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक निकालूंगी, फिर मैं वापस आऊँगी, ठीक है। फिर मैं क्या आऊँगी? वापस आऊँगी। तो अब मैं क्या लिखूँगी यहाँ पे लिखोगे आप अमाउंट ड्यू एट दी एंड ऑफ 9 मंथ्स एट द रेट ऑफ 4%। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि मैम हम डायरेक्टली यहाँ से यहाँ क्यों नहीं निकाल सकते? ऐसा आप इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि आपको यहाँ से यहाँ तक का इंटरेस्ट रेट 1500 का नहीं पता है, ठीक है। आपको 1500 का यहाँ से यहाँ तक की इंटरेस्ट रेट पता है 4%। योर क्वेश्चन विल बी मैम यहाँ से लेके यहाँ तक की 6% भी तो है। ये आपका पहले अमाउंट यहाँ से यहाँ तक का 6% है, लेकिन उसकी अमाउंट डिफरेंट होगी, 1500 नहीं होगी, ठीक है ना। तो इसलिए आप सबसे पहले निकालोगे कि कितना होगा। तो यहाँ पे आपका 1500 रुपये हो गया, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? 0.04, ठीक है। और आपका 9 मंथ्स हो गए इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, तो ये आप सॉल्व करोगे तो 9 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 0.04 प्लस 1, तो ये आपका आ जाएगा
1500 इंटू 1.03 मल्टीप्लाई कर दो 1500, तो आपका ये आ जाएगा 1545। ठीक है, अब आपको देखो सिंपली क्या करना है, ये जो 1545 है, 1545 यहाँ पे वैल्यू हो गई, इसको यहाँ तक वापस लाना। तो बस आपको सिर्फ फॉर्मूले में क्या चेंज करना है, प्लस की जगह आपको माइनस करना है, क्योंकि आपको रिवर्स आना है। ठीक है, तो अब आप लिखोगे द वैल्यू ऑफ ₹1545 एट द एंड ऑफ 6 मंथ। ठीक है, एट द रेट ऑफ 6%। तो कितना हो जाएगा 1545 1 प्लस, यहाँ पे सॉरी प्लस नहीं, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, माइनस लिखोगे, क्योंकि आपको वापस आना है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस 0.06 इंटू 3 महीने पीछे आना है। तो ये हो गया 1545। तो यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, 0.3 डिवाइडेड बाई 12 होता है आपका 0.25 इंटू 0.06, माइनस कर दोगे 1 में से, तो ये आपका इंटू 0.985 आएगा। ठीक है, इंटू 1545, तो ये आपका आ गया, ये आपका आंसर आएगा 15 to 1.83 कर देते हैं। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, देयरफॉर टोटल अमाउंट ड्यू एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स, एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स। तो कितना हो गया, तो आप किस किस को प्लस करोगे, इसको मान लो आप ए, ठीक है, और इसको मान लो आप बी। तो आप ए प्लस बी कर लोगे, और कितना आ जाएगा, ए आपका कितना था 513.85 प्लस 1521.83, इन दोनों को ऐड करो, 513.85 प्लस 1521.83, दोनों को ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2035.68। सो इट इज़ योर आंसर। यानी कि आपको 6 महीने बाद अगर दोनों का मिला के अमाउंट देना है तो आपको कितना देना पड़ेगा, इतना अमाउंट देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को करो, नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपके लिए एक नए तरीके का क्वेश्चन और लेके आऊँगी। ओके, सो टिल देन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।